हेलो एवरीवन। एसबीआई सिक्योरिटीज के वीकली पॉडकास्ट में आप सबका स्वागत है। आज देखते हैं पिछले सप्ताह में क्या हुआ। पिछला सप्ताह एक एक्साइटिंग वीक रहा, जहां हमने देखा कि संडे को जब स्टेट इलेक्शन के आउटकम आए जो कि फेवरेबल थे करंट बीजेपी पार्टी के फेवर में, और उसी के चलते मार्केट में एक ये एक्सपेक्टेशन बनी कि अब 2024 के जो जनरल इलेक्शन होंगे उसमें जो करंट गवर्नमेंट है ये मेजॉरिटी से आ जाएगी। और उसी के चलते हमने देखा कि निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में तकरीबन 3.5% का उछाल आया। निफ्टी निफ्टी ने अपना लाइफ टाइम हाई टच किया 21,000 का, और सेंसेक्स ने 698800 का हाई लाइफ टाइम हाई टच किया। हालांकि एक बात नोटिस करने वाली होगी कि जो बीएससी मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स है वो स्लाइटली अंडर परफॉर्मर रहे, और वो 2% और 1.3% से ऊपर रहे। इसके दो तीन मुख्य कारण ये भी थे। इलेक्शन तो था ही एक मुख्य कारण। उसके बाद जो क्रूड ऑयल के दाम हैं ये 6 महीने के लो पे चल रहे हैं, जो कि एक काफ़ी पॉजिटिव सिग्नल है इंडियन इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से। एक यूएस इकोनॉमी में जो डेटा आ रहे हैं वो क्लियरली एक दर्शा रहे हैं कि यूएस इकोनॉमी में थोड़ा स्लो डाउन हो रहा है, और यही यूएस की जो सेंट्रल बैंक है ये चाहती है कि यूएस इकोनॉमी में स्लो डाउन होए, ताकि जो इंटरेस्ट रेट है वो यहाँ से बढ़ाए नहीं, और आगे जा करके इंटरेस्ट रेट में कटौती हो सके। और तीसरा, जहाँ एक लगा कि जब ओवरऑल यूएस बॉन्ड यील्ड भी नीचे आ गए हैं, क्रूड ऑयल नीचे आ गया है, उसके चलते एक फंड फ्लो आया फॉरेन इंस्टीट्यूशनल के इन्वेस्टर से, जिसने मार्केट को सपोर्ट किया। इसके अलावा एक जो बहुत बड़ा इवेंट हुआ ड्यूरिंग दिस वीक वॉज आरबीआई पॉलिसी का जो आउटकम रहा। उसमें इन लाइन विथ एक्सपेक्टेशन कोई चेंज नहीं देखने मिला। आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट की दरें सेम रखी। इसके अलावा डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड के ओर से जो बाइंग है वो जारी है, और इसका एक क्लियर इंडिकेशन है कि जो एसआईपी है वो पहली बार 17,000 करोड़ से नंबर से ऊपर आई है। ये काफ़ी पॉजिटिव नंबर है फंड फ्लो के लिहाज से। अब हम देखते हैं कि नेक्स्ट वीक मार्केट में क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट वीक में 13 दिसंबर की रात यूएस की जो सेंट्रल बैंक है उसका इंटरेस्ट रेट का डिसीजन आएगा। हालांकि स्ट्रीट ये एक्सपेक्टेशन से वो इवेंट को अप्रोच कर रही है कि जो यूएस की जो फेड गवर्नर है वो कोई इंटरेस्ट रेट में बदलाव नहीं करेंगे। एट द सेम टाइम उनकी जो कमेंट्री होगी इन्फ्लेशन को लेकर, जॉब डेटा को लेकर, और आगे जो 2024 में कब वो इंटरेस्ट रेट की दरें घटाएंगे, ये एक देखने वाला इवेंट होगा। इसके अलावा मुझे लगता है कि जो डोमेस्टिक फ्रंट है उस पर दो तीन इम्पोर्टेंट इकोनॉमी डेटा आएंगे। वो है आईआईपी का डेटा आएगा अक्टूबर महीने के लिए, और जो इन्फ्लेशन की दरें हैं होलसेल और रिटेल वो नवंबर महीने के लिए रिलीज़ की जाएगी। ओवरऑल अगर मैं पिछले हफ्ते का जो मार्केट का सेटअप रहा है वो डिस्कस करूं, तो इंडियन मार्केट एक ग्लोबल लेवल पर एक वन ऑफ द बेस्ट आउट परफॉर्मिंग मार्केट रहा है। सेंसेक्स और निफ्टी ने तकरीबन 3.5% का उछाल दिया, और ये वन ऑफ द बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था। और इसका मुख्य कारण ये भी रहा है कि जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर है और डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर हैं उनकी ओर से बाइंग जारी रही। हल्का फुल्का माइनर कंसोलिडेशन भी हुआ वीक के आखिरी के दो सत्रों में। हालांकि एक बात ध्यान रखना होगा कि जो मार्केट है ये का अंडर करंट काफ़ी स्ट्रांग है, ये बाय ऑन डीप का मार्केट है, और नेक्स्ट वीक शायद हम देखेंगे कि एक मार्केट में कंसोलिडेशन होता हुआ दिखेंगे हम। कंसोलिडेशन के बाद शायद एक माइनर पुल बैक भी आएगा, क्योंकि मार्केट जो है 20 डेज मूविंग एवरेज से स्लाइटली 3-4% ऊपर चल रहा है। हिस्टोरिकली ये देखा गया है कि जब भी मार्केट बहुत ज़्यादा दूर हो जाता है 20 डे डीएमए से, तो एक बार उसे टच करने आता है। तो मार्केट में 300-400 पॉइंट की निफ्टी की करेक्शन होना कोई बड़ी बात नहीं है। हालांकि मार्केट में इसका मतलब ये नहीं है कि हम जाके एग्रेसिवली शॉर्ट हो जाएंगे मार्केट में। इसका मतलब ये है कि हमारी अगर कोई पोजीशन ओवर लीवरेज है, या हम मिड कैप या स्मॉल कैप स्टॉक में एक बहुत अच्छे गेन पर बैठे हुए हैं पिछले 10-15 दिन में, तो उसे हल्का सा प्रॉफिट बुक करके थोड़ा कैश में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और अब जब मार्केट करेक्ट होगा तो हमें ये जो कैश है लार्ज कैप में डिप्लॉय करना है, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप इंडाइसेस काफ़ी बढ़ चुके हैं, उनके वैल्यूएशंस एक्सपेंसिव हो चुके हैं, और उनके मुकाबले जो लार्ज कैप कंपनीज़ हैं जैसे कि बैंकिंग सेक्टर में, सीमेंट सेक्टर में, ऑटो सेक्टर में, और फॉर दैट मैटर कैप गुड्स इंजीनियरिंग सेक्टर में, वहाँ मौके ढूंढने होंगे रादर देन डिप्लॉइंग मनी इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप। इसके अलावा आईपीओ में भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। नेक्स्ट वीक डॉम्स का आईपीओ खुलेगा, एक मानी हुई कंपनी है स्टेशनरी सेगमेंट में, तो एक डॉम्स का जो आईपीओ है इस पे भी हम अपनी बेट लगा सकते हैं। रिगार्डिंग आईपीओ, काफ़ी सारी आईपीओ अगले 20 दिनों में हम देखेंगे, और हर आईपीओ के
रिगार्डिंग हम अपना व्यू भी शेयर करते हैं, एक डिटेल नोट भी शेयर करते हैं। ये जो नोट है आपको SBI सिक्योरिटीज़ के वेबसाइट पर मिलेगी। एट द सेम टाइम हम टेलीग्राम चैनल पर भी ये जो नोट है IPO नोट शेयर करते हैं। तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जो SBI का टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन कर ले, ताकि आपको जितनी भी रिपोर्ट्स हैं हम जो शेयर करते हैं सबके साथ आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी। अगर मैं इंडेक्स की बात करता हूँ तो सबसे दमदार इंडेक्स रहा ये वीक में पावर सेक्टर, जिसमें हमने देखा कि BSE पावर जो है 13% ऊपर बंद हुआ। और इसका मुख्य कारण बेसिकली डबल इंजन रहा है, जहां हमने देखा कि एक और गवर्नमेंट का रिन्यूएबल एनर्जी पे बहुत ज़ोर से फोकस है। तो रिन्यूएबल एनर्जी के जितने भी स्टॉक्स हैं जैसे PFC, REC, सुजलॉन, आइनॉक्स, स्टर्लिंग एंड विल्सन, इनमें एक अच्छा उछाल देखा गया। एट द सेम टाइम जो पिक पावर डेफिसिट चल रहा है कंट्री में, जिस तरह से थर्मल पावर को भी एक बढ़ावा दिया जा रहा है, तो जो एंटायर वैल्यू चेन है जैसे कोल इंडिया, NTPC, पावर ग्रिड, अदानी पावर, ये इन सब स्टॉक्स में भी एक अच्छा खासा उछाल देखा गया। इसके अलावा जो मुख्य गेनर रहे वो था ऑयल एंड गैस सेक्टर, जो कि 7.5% ऊपर था। और होना भी चाहिए, क्योंकि जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज है जैसे HPCL, BPCL, IOCL, इनमें एक लंबा उछाल देखा गया। और इसका मुख्य कारण यही था कि क्रूड ऑयल के दाम जिस तरह से नीचे आ रहे हैं, और अब जिस तरह से गवर्नमेंट को एक कॉन्फिडेंट है कि इलेक्शन अब वो बिना पेट्रोल और डीजल के दाम कम किए भी जीत सकते हैं, तो एक सीट को कॉन्फिडेंस आया कि एक जो ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं इनके जो नतीजे हैं अगले आने वाले 2 से 3 क्वार्टर में अच्छे रहेंगे। और वैल्यूएशन तो वैसे भी चीप ही थे, एक अंडर ओन सेक्टर था, तो उसमें एक उछाल देखा गया। इसके बाद हमने देखा PSU, एंटायर PSU पैक में 6% का उछाल आया, और बैंकेक सेक्टर में 5% का उछाल हमने देखा। अगर हम मुख्य गेनर की बात करें तो निफ्टी 50 में टॉप 5 गेनर अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस, पावर ग्रिड, SBI और BPCL रहे। और ये वीक में 4 लाल निशान पर बंद होने वाले स्टॉक थे: हिंदुस्तान यूनिलीवर, भारती एयरटेल, टाटा स्टील और ITC। अगर मैं फंड फ्लो की बात करूं तो FII ने तकरीबन 14,000 करोड़ की बाइंग की ये वीक में, और DII ने तकरीबन 4,300 करोड़ की बाइंग की है। अब देख लेते हैं ऐसी कौन सी न्यूज़ हैं जो एक इम्पॉर्टेंट इवेंट हुए पिछले वीक में। सबसे पहले इवेंट रहा है ऑन शुगर सेक्टर फ्रंट, जहां हमने देखा कि गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन लगाया कि जो शुगर जूस होता था, जो डायरेक्टली यूज़ होता था इथेनॉल बनाने के लिए, उसके ऊपर पाबंदी लगाई। और उसके चलते हमने देखा कि जितनी भी शुगर मिल्स के जो स्टॉक थे उनमें एक अच्छा खासा करेक्शन हुआ। एट द सेम टाइम प्राइस में भी करेक्शन देखा गया। हालांकि हमें लगता है कि जो प्राइस में जो करेक्शन है अनवारंटेड है, इसका कोई इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा अपने प्रॉफिट पे। और जो प्राइस है ये एक अच्छा मौका है लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में ऐड करने के हिसाब से। एक दूसरी बड़ी डेवलपमेंट आई हिमाद्री स्पेशलिटी केमिकल की ओर से, जहां उन्होंने कहा कि वो 4,800 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करेंगे अगले 5 से 6 साल में, और लिथियम आयन बैटरी के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाएंगे। तो ये कंपनी एक लॉन्ग टर्म के लिहाज से अपने रडार पर होना चाहिए। इसके अलावा कल्पतरु पावर और प्रोजेक्ट, इनको तकरीबन 2,063 करोड़ का ऑर्डर मिला अलग अलग बिजनेस सेगमेंट से। और इसके चलते हुए इनका जो ऑर्डर इनफ्लो पूरे साल का हो गया 14,441 करोड़। एक अच्छी कंपनी है, रडार पर रहना चाहिए। PSP प्रोजेक्ट, इन्हें 100 करोड़ का ऑर्डर मिला गुजरात गवर्नमेंट से फॉर कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ गुजरात बायोटेक्नोलॉजी। आइनॉक्स विंड एनर्जी, इन्होंने अपनी जो सब्सिडरी है आइनॉक्स विंड लिमिटेड, जो कि विंड टर्बाइन बनाती है वेरी सिमिलर टू दी सुजलॉन, उसमें 8,000 करोड़ रुपया इन्फ्यूज़ किया। और इसके चलते जो कंपनी का डेट है और जो कर्जा है वो कम हो जाएगा। और ये कंपनी में भी एक पॉजिटिव रिएक्शन हमने देखी ये वीक में। भारत इलेक्ट्रॉनिक, एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला। इसमें देखा हमने गवर्नमेंट भारत इलेक्ट्रॉनिक को 3,915 करोड़ का ऑर्डर मिला फॉर सप्लाई ऑफ वेरियस डिफेंस इक्विपमेंट। और इसमें भी एक अच्छा खासा उछाल हमने ये हफ्ते में देखा है। इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक विंड एनर्जी के पर्सपेक्टिव से एक नई पॉलिसी लाई है, जिसमें ये कहा गया है कि जो 1990s के जो पुराने विंड टरबाइन हैं, जो पुराने टरबाइन हैं, उन्हें रिफर्बिश करके नए टरबाइन में कन्वर्ट कर लेना चाहिए। तो ये भी एक काफ़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है। और इसी के लिहाज से जितने भी जो विंड टरबाइन कंपनीज हैं, जैसे सुजलॉन हो गया या फॉर दैट मैटर आइनॉक्स विंड हो गया, आइनॉक्स ग्रीन हो गया, जो कि विंड टरबाइन का मेंटेनेंस करती हैं, इसके लिहाज से लंबे अवधि के लिहाज से पॉजिटिव रहेगा। हाँ, अब देख लेते हैं कि ये वीक में हमने रिपोर्ट के पर्सपेक्टिव से क्या किया। तो ये वीक में हमने 2 लॉन्ग टर्म आइडियाज़ निकाली। एक थी सिरमा, जो कि हमारी राइजिंग स्टार सीरीज़ है, जिसमें हम मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज कवर करते हैं, जो कि अगले 3 से 5 साल तक काफ़ी तेज़ी से ग्रो होगी, ऐसे बिजनेसेस को हम कवर करते हैं।
जब हम कहते हैं हम कवर करते हैं, इसका मतलब क्या होता है कि हम पहले मैनेजमेंट से मिलते हैं, मैनेजमेंट से समझते हैं उनका बिजनेस क्या है, फिर हम उसकी फाइनेंशियल प्रोजेक्शन बनाते हैं, पूरी डिटेल में वर्किंग करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, एक अंदाज़ा लगाते हैं कि कंपनी अगले 2 साल में 2 से 3 साल में क्या प्रॉफिट बनाएगी, फिर उसका क्या वैल्यूशन चल रहा है, उसके जो बराबर की कंपनी है पीयर कंपैरिजन में उनका क्या कैसे ग्रोथ आएगा और उसके सामने ये कंपनी में अब हमें अपसाइड दिखता है कि नहीं। एक काफ़ी डिटेल रिपोर्ट हम बनाते हैं और ये डिटेल जो रिपोर्ट है हम राइजिंग स्टार सीरीज़ में कवर करते हैं। ये रिपोर्ट हमने SBI सिक्योरिटीज़ की वेबसाइट पे अपलोड की है, एट द सेम टाइम टेलीग्राम चैनल पर भी है। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि आप डेफिनेटली ये रिपोर्ट एक बार पढ़ना, आपको पढ़ करके मज़ा आएगा। हमारा इसमें 12 से 18 महीने का जो प्राइस टारगेट है 719 रुपये का है और आगे जाके जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट का जो प्रोडक्शन है इंडिया में बढ़ रहा है, ये कंपनी इसकी एक वन ऑफ द बिगेस्ट बेनिफिशियरी रहेगी। इसके अलावा हमने एक रिपोर्ट रिलीज़ करी है जो है रॉकस्टार्स ऑफ क्वार्टरली रिजल्ट। इसमें हमने जितने भी सेक्टर्स हैं इसके ऊपर काफ़ी सारा नॉलेज शेयर किया है कि हर सेक्टर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसके अलावा स्क्रीनर शेयर किए हैं, ऐसे कौन सी कंपनीज है जिनमें FII DII जो हैं इनका स्टेक बढ़ रहा है। एट द सेम टाइम हमने इसमें 10 स्टॉक रिकमेंड किए हैं जो कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से पॉजिटिव रहेंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो रिपोर्ट है अगेन SBI सिक्योरिटी की वेबसाइट पे है, आप उसे देख सकते हैं। और जो 10 स्टॉक जो हमने रिकमेंड किए हैं उनमें से पहला स्टॉक है AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, दूसरा है L&T फाइनेंस, भारत डायनामिक, जिंदल सॉ, कॉनकॉर्ड बायोटेक, एस लिमिटेड, गुजरात पिपावा पोर्ट, वेल्सपन एंटरप्राइजेस, सुला वाइनयार्ड एंड सुब्रोस। तो ये 10 स्टॉक हमने रिकमेंड किए हैं और ये जो प्रोडक्ट है इसका परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। पिछले 1.5-2 साल में हमने इसमें 64 कॉल इनिशिएट किए थे, उसमें से 47 कॉल हमने प्रॉफिट में बुक कर दिए हैं। आज के डेट में 15 से 17 कॉल ओपन है, एवरेज प्रॉफिट पर कॉल 15 से 16% रहा है। तो हमारा ये प्रोडक्ट का सक्सेस रेशियो, स्ट्राइक रेट काफ़ी अच्छा रहा है। अब मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि रिपोर्ट एक बार ज़रूर पढ़ना, आपको ये पढ़ करके काफ़ी मज़ा आएगा। इस सप्ताह के लिए इतना ही। अगले सप्ताह के लिए आपको बेस्ट विशेस एंड ऑल दी बेस्ट। हैप्पी वीकेंड। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.